हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी अबाउट ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। हमने देखा था वहाँ कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हमने बात की थी अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट, और उससे पहले हमने सीखा था कि लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बिना लॉग टेबल की हेल्प के। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। पहली बात बेटा, ये जो टॉपिक है ये टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड है, मतलब कि इस पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे जो हम डिस्कस करेंगे भी यहाँ पर। उन पॉइंट्स का आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज होगा। इस पर डायरेक्टली तो क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया नीट जेई में, बट हाँ इसके एप्लीकेशन पार्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। देखिए, सबसे पहली बात कि वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है नोन एज सेल्फ प्रोटोनेशन। आप इसे सेल्फ आयनाइजेशन भी कह सकते हैं। मतलब वाटर जो है वो खुद से ही अपने रेस्पेक्टिव कैटायंस और एनायंस में, दैट इज H+ और OH आयन में डिसोसिएट हो जाता है। रिपीटिंग, वाटर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन और सेल्फ प्रोटोनेशन, मतलब कि वो खुद से ही अपने H और OH में डिसोसिएट हो जाता है। पहली बात तो आगे बढ़ते हम लोग। एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन, आप सब लोगों ने एक pH स्केल सुनी होगी, दैट इज 0 to 14, कि 7 पे न्यूट्रल है, 7 से कम हम बोलते हैं एसिडिक है, 7 के आगे हम बोलते हैं बेसिक है, ऐसा कुछ। तो जिस pH स्केल की हम बात करते हैं, जनरली इसको हम यूज करते हैं, वो किस टेम्परेचर पर डिफाइंड है? दैट pH स्केल इज डिफाइंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो pH स्केल भी चेंज हो जाएगी। उसके आगे हम बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि वाटर इज व्हाट? वाटर इज न्यूट्रल। वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर एट एनी टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर वाटर किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे वो 25 या किसी और टेम्परेचर की बात की जाए, हमेशा न्यूट्रल रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर न्यूट्रल? कि वहां पर जो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों क्या होगी बेटा? बराबर होगी। 25 की हम बात कर रहे हैं, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। मैं फिर से कहूंगा, पहला पॉइंट, एट 25 H and OH is what? Equal, obviously, that's why it is neutral, and the molar concentration of these ions is what? 10⁻⁻7 mole per liter or molar। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। हम पढ़ के आ चुके हैं पहले कि if H is this one and OH is this one, तो pH और POH दोनों आएंगे वाटर के लिए सेम, दैट इज व्हाट? 7। ये बात समझ में आती है आपको मेरी? कि वाटर के लिए pH का वैल्यू 7 है, OH और H दोनों सेम है, तो POH भी 7 होगा। हमने जो स्केल पहले पढ़ी है, जनरली वो कहाँ से कहाँ तक आप कह सकते हो कि 0 से 14 तक pH स्केल होती है 25 डिग्री पे। इट मीन्स सेंटर पॉइंट pH = 7, यहाँ आता है अपना वाटर। यस और नो? हम बोलते हैं कि अगर हम 7 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यस और नो? वहीं अगर आप देखेंगे तो आपने कहा होगा, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर 7 से ज़्यादा, मतलब कि 14 की तरफ हम जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। इट मीन्स कि अगर कोई बेस है तो उसका pH 7 से ज़्यादा 14 तक हो सकता है, एसिड है तो 7 से कम होगा। ये बेसिक आइडिया आपको कहीं ना कहीं पहले भी पता है अबाउट व्हाट? वाटर। अब आगे हम बात करते हैं कि इफ यू टॉक अबाउट, आगे हम देखते हैं बेटा H2O के बारे में बात करते हैं, की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। कब? फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर। फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? 1 ग्राम पर ml। क्या होती है बेटा डेंसिटी? 1 ग्राम पर ml। मतलब क्या है? इफ आई से 10 ml वाटर, इट मीन्स दैट इज 10 ग्राम वाटर। जितना ग्राम होगा उतना ही ml होगा, जितना ग्राम होगा उतना ही ml। डेंसिटी इज व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम दोनों सेम, तभी तो क्या आएगा बेटा? 1। इफ आई से 50 ग्राम वाटर, इट मीन्स इट इज 50 ml वाटर। ये सिर्फ वाटर के केस में ही होता है। सो इट मीन्स इफ आई से 1000 ml, 1 लीटर ऑफ वाटर, इट मीन्स इट इज 1000 ग्राम ऑफ वाटर।
इट इज व्हाट 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर मैं वहां से वाटर की कंसंट्रेशन निकालता हूं तो इट इज व्हाट, कितनी आ जाएगी बेटा, मोल बाय वॉल्यूम, यस और नो, ऐसा हम कह सकते हैं बेटा। सो हाउ मेनी मोल्स वी हैव, मोल इज व्हाट गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा 1 लीटर में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, यस और नो, बाय गिवन मास मोलर मास ऑफ वाटर 18, वॉल्यूम ऑलरेडी इज व्हाट 1 लीटर। तो कितना निकल के आता है बेटा 55.5 मोल पर लीटर। दिस इज व्हाट concentration of H2O, or we say for 1 liter of H2O the concentration is what 55.5 मोल पर लीटर। तो ये आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि H2O के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है व्हेन इट इज 1 लीटर इट इज ऑलवेज 55.5 मोल्स पर लीटर। तो मैंने पहले ही कहा आपको इट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक, तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे। मैं लास्ट में सारे पॉइंट को रिकलेक्ट करूंगा, आपको एक शॉर्ट नोट के फॉर्म पर दे दूंगा कि आपको ध्यान रखना है, बट फिलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। यस और नो, यहाँ तक ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है बेटा, ये बात। अब अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर, सिंपली कितना हो जाएगा बेटा 55.5 मोल्स है, मोल्स इंटू एन है। मैं क्या कर रहा हूँ 55.5 मोल पर लीटर ही तो है बेटा, मोल कितने 55.5 है, तो इट इज व्हाट 55.5 इंटू एन है। एन इज व्हाट एवोगैड्रो नंबर, क्या वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यस और नो। वहीं अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ H प्लस या OH आयन इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, तो कितना होगा बेटा, हम जानते हैं H plus is what 10⁻⁷, तो इट इज व्हाट सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो चाहे H प्लस की बात की जाए नंबर ऑफ आयन में, या आपसे पूछा जाए कि OH, H या OH किसी का पूछा जाए, इट इज ऑलवेज व्हाट 10⁻⁷ Na इज अ व्हाट नंबर ऑफ आयंस। H प्लस आयन और OH आयन दोनों सेम रहेंगे, बिकॉज वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है, जितना उसके पास H होगा उतना ही उसके पास OH होगा। ये सारी जो बातें कर रहे हैं फिलहाल कहाँ करें बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। जब भी क्वेश्चन की बात आएगी, अगर आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इट इज टू बी अज्यूम्ड कि हम 25 डिग्री सेल्सियस ही लेकर चलेंगे। अगर कोई और टेम्परेचर देगा तो वहां पर जो भी वैल्यू होगी H या OH की कॉन्सेंट्रेशन की, वो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन की जाएगी। तो ये कुछ बेसिक आइडिया हुई बात। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जहाँ पहला पॉइंट है अबाउट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए बेटा, हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, H2O H प्लस OH माइनस, यस और नो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बात करते हैं प्रोटॉन की, चाहे किसी और एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तब भी ध्यान रखिएगा, ये प्रोटॉन इसका साइज या इसका रेडियस में बहुत कम है। इट इज नियरली ऑफ व्हाट 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का साइज है इसके रेडियस का, मतलब बहुत कम है। और सिंपली प्रोटॉन है और इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये खुद क्या करता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, उसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। लोन पेयर क्या होता है थोड़ी देर में बात करेंगे उसकी। और फिर फर्दर ये क्या बन जाता है, इट बिकम व्हाट हाइड्रोनियम आयन। फिर आगे फर्दर ये फिर से एक और H2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा H5O2 प्लस। इस तरह से कहानी चलती जाती है, मतलब कि H प्लस सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने क्या रीज़न दिया, इसका रेडियस का साइज बहुत कम है और बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की बाकी जो पड़ोस पे बैठे हुए H2 मॉलिक्यूल है उनके लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये रिएक्ट करता है, क्या बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। तो हम बहुत जगह H प्लस लिखें या हाइड्रोनियम आयन लिखें, दोनों बातें सेम ही हैं, दोनों बातें सेम ही है। और एक यही रीज़न है, इसकी वजह से आपने याद करो, हमने पढ़ा था ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, हम क्या लिखते थे, नीचे लिखते थे एक्वस। एक्वस इज व्हाट H प्लस आयन क्या होता है, हमेशा आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में ही मिलेगा, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम क्या लिखते हैं दोनों इस तरह से कुछ H प्लस ऑफ एक्वस, सिंपली OH माइनस ऑफ एक्वस। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्वस, कि वो फर्दर चेन बनाते आता है।
आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको। वापस आते हैं टॉपिक पे हमारे। तो हम लोग बात करें बेटा पहले पॉइंट की, दैट इज व्हाट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज अल्फा। हम पढ़ के आ चुके हैं इसको बेटा बहुत डिटेल में। तो क्या मैं कह सकता हूँ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इज सी अल्फा, तो H प्लस इज व्हाट, सी अल्फा, यस और नो, सी अल्फा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से अल्फा इक्वल टू व्हाट, H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कितना बेटा, 10 पावर माइनस 7। कॉन्सेंट्रेशन वाटर की बात की थी हमने 55.5 मोल पर लीटर। बोलो यस और नो, यस और नो। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट हियर इट इज नियरली 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9। ये मैंने क्यों बताया, आपको याद नहीं करना है। मैंने क्यों बताया, अगर आप वाटर का DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देख रहे हैं, तो जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो बहुत ही कम आ रही है, 10 पावर माइनस 9। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, whenever the value of alpha means कि in term of it is what, it is very less ionized, very less dissociate। इसका मतलब क्या है, water is also what, water is a weak electrolyte, water is a weak electrolyte because जब हमने उसकी अल्फा की वैल्यू निकाली वो बहुत कम आई। अगर आप परसेंटेज में भी निकालेंगे, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अगेन इट इज व्हाट 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम है बेटा, इसका मतलब वाटर क्या है, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। सो वाटर इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस। गेटिंग माय पॉइंट। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका हमें ध्यान रखना है या जिसकी वैल्यूज को हम आगे याद करके चलेंगे साथ में, हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमें क्या ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, वो पॉइंट हम देखेंगे। मैं फिर से वाटर को लिख रहा हूँ बेटा, मैं डायरेक्टली इसे लिख रहा हूँ। अगर मैं K को लिखना चाहूँ, इट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड आयन H प्लस OH माइनस अपॉन H2O। हमने पहले भी बात करी Ka फॉर वीक एसिड, Kb फॉर वीक बेस, दिस K इज व्हाट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अगर आप वैल्यू आप पुट करते हैं बेटा तो H प्लस और OH कितना होता है हमारे पास, 10 पावर माइनस 7। वाटर कितना बेटा, 55.5। यस और नो। अगर मैं सॉल्व करता हूँ इट इज व्हाट 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 16। फिर से कहूँ आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कंक्लूजन निकालूंगा उस पॉइंट पर आना। तो ये जो फिलहाल लिखा है मैंने, इट इज व्हाट, इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये वाटर का है आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब याद करो हमने कहा कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो ना के बराबर आयनाइज होता है, वो ना के बराबर आयनाइज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैं इसी इक्वेशन को आप थोड़ा रीअरेंज करूं, मतलब इस फॉर्म में लिखूं कि K इंटू H2O, K इंटू H2O, H प्लस OH में, मैंने कुछ नहीं किया, उसी इक्वेशन को रीअरेंज किया है। देख लो बेटा, ठीक है। दिस K इज कांस्टेंट, H2O की कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ कांस्टेंट है। कैसे भाई, भाई वो आयनाइज ही नहीं हो रहा है, ये ना के बराबर हो रहा है। मतलब जितना अनआयनाइज पार्ट शुरू में था, बाद में लगभग उतना ही है, क्योंकि आयनाइज तो ना के बराबर हुआ। तो ये वैल्यू भी क्या है, ये वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट ही है। सो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट गिव्स यू अ न्यू कांस्टेंट, दैट इज Kw, दैट इज व्हाट, Kw इक्वल टू H प्लस OH माइनस का प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह काम आएगी आपके इस चैप्टर में। अब इसे बोलते हैं क्या, दिस कांस्टेंट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहलाता है बेटा, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाई, वाटर के आयंस का प्रोडक्ट ही तो है बेटा, वाटर के आयंस का प्रोडक्ट ही तो है।
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं कि 25 डिग्री पे H 10⁻⁷, OH भी 10⁻⁷, इट इज व्हाट 10⁻14। ये सारी कहानी कहाँ पर है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, KW का वैल्यू हमेशा K से ज़्यादा ही होगा। K का वैल्यू कितना बेटा? 10⁻16 है, KW कितना? 10⁻14 है। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आपको याद करने का नीड नहीं है। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयंस का प्रोडक्ट, वैल्यू पुट किया मैंने 10⁻7 इंटू 10⁻7 10⁻14, and this is what always ionic product of water is greater than ionization constant of water. This K is what? Ionization constant of water. ये बात हो गई। This KW ionic product of water depend on temperature only. अब लिख लीजिए साथ में इसको, it depend on temperature only. I hope आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी मेरी। मैंने पहली चीज़ आपको याद करने की बोली थी कि 1 लीटर वाटर के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना कहा हमने? 55.5 मोल्स पर लीटर। दूसरी बात जो आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, दैट इज KW इज व्हाट? ऑलवेज H इंटू OH। 25 डिग्री है तो फिक्स वैल्यू है 10⁻14। आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू याद नहीं करनी, इवन आपको ये वैल्यू भी याद नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान रखें KW वैल्यू कैसे हमेशा ज़्यादा होता है। ये सुनो, आगे बढ़े हम लोग बेटा। KW इक्वल टू H प्लस और इंटू H माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया हमसे, कैसे बेटा? वाटर के लिए H OH दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा ये? H प्लस की पावर 2 भी लिख सकते हो उसको आप, दोनों बराबर बेटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि KW इज व्हाट? OH की पावर 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि H की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन, साथ में OH माइनस। क्या सुनो, समझते हम लोग बेटा? तो ये क्या है कि आप इस KW को इन डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। ये सुनो, इसकी हम बात करते हैं। देखो क्या रिलेशन दोनों के बीच में। पहली बात बेटा कि हम लोग जनरली pH निकालते हैं तो H प्लस की हेल्प या H प्लस से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप pOH डायरेक्टली OH से निकाल सकते हो। ये सुनो, आप किसी भी सॉल्यूशन का pH pOH दोनों निकाल सकते हो। कैसे? उस पॉइंट पर मारे। हमने कहा कि बेटा KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस। ये सुनो, मैं दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लूँ तो माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। ये सुनो, मैंने पहले भी सिखाया लास्ट क्लास में, कोई भी एंटिटी उसका अगर आप नेगेटिव लॉग लगाते हो तो साथ में P जुड़ जाता है। माइनस लॉग H प्लस PH, माइनस लॉग OH POH, माइनस लॉग KW इट इज PKW, इट इज व्हाट? PKW। पहली बात तो ये। आगे हम बात करें, सॉल्व करेंगे लॉग A इंटू B, तो माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस, तो ये तो बन जाएगा बेटा आपका pH, ये बन जाएगा आपका pOH। हम जानते हैं pH का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, pOH का फॉर्मूला नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH। तो रिलेशन का निकल के आएगा PKW इक्वल टू pH प्लस pOH। कैलकुलेट बेटा मैं, PKW इक्वल टू pH प्लस pOH। यस और नो? यस और नो? क्लियर? हमने थोड़ी देर पहले यहाँ देखो KW इक्वल टू लिखा था H इंटू OH दैट इज 10 पावर माइनस का 14। यस और नो? यस और नो? तो PKW क्या है? PKW इज व्हाट? माइनस लॉग ऑफ KW। यही है फॉर्मूला हमारा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया बेटा कि किसी भी एंटिटी का अगर माइनस लॉग लगा दो तो उसके साथ P जुड़ जाएगा। यहाँ माइनस लॉग H प्लस होता तो मैं बोलता PH, या माइनस लॉग OH होता मैं बोलता POH। ऐसे हमने कहा था माइनस लॉग KA PKA बना था लास्ट क्लास में, माइनस लॉग KB PKB बना था लास्ट क्लास में। यस और नो? तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ PKW मुझे निकालना है, तो हम जानते हैं माइनस लॉग ऑफ KW कितना 10 पावर माइनस 14। सो वैल्यू ऑफ PKW इज व्हाट? 14। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैं लेक्चर में ट्रिक बताई डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इसको। तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ PKW इक्वल टू PS प्लस POH की जगह
14 इक्वल टू pH प्लस pOH। यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आया। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर तो pH और pOH का सम 14 होता है। pH और pOH का सम 14 होता है। ये सुनो, अब वाटर के लिए कितनी अच्छी बात है बेटा कि अगर इसको मैं फिर से फर्दर एक्सप्रेस करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि pKw इक्वल टू pH प्लस pH। वाटर के लिए तो pH pOH दोनों सेम ही है बेटा, तो मैं pOH की जगह लिख सकता हूं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2pH pKw इक्वल टू 2pH और भी से pH इक्वल टू pKw बाय 2 लिखा जाता है। उसी प्रकार से आप pH प्लस pOH तो था, आप दोनों जगह pOH लिख लो तो pKw इक्वल टू pOH प्लस pOH। तो अगेन pOH इक्वल टू ऑल्सो व्हाट pKw बाय 2। तो अब मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया यहाँ पे, काफ़ी रिलेशन लिख दिया मैंने। आपको कौन से ध्यान रखना है उस पॉइंट में आते हैं, मैं उनको थोड़ा सा साइड में समराइज कर देता हूँ। देखिए एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है, ये टॉपिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है जहाँ आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट मतलब इस वाले पार्ट से याद करना है कि pKw इक्वल टू pH प्लस pOH। यस और नो। सेकेंड वहाँ से हम लिखना चाहें तो pH इक्वल टू pKw बाय 2, pOH इक्वल टू pKw बाय 2। यस और नो। और एक जो हमने कहा कि भाई pKw इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ KW। एग्री और नॉट। 25 डिग्री पे KW का वैल्यू 10 पावर माइनस 14 तो pKw 14। एग्री और नॉट। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। इससे क्या मालूम पड़ता है? पहली बात तो ये मालूम पड़ती है कि जो pKw की मैक्सिमम वैल्यू है pH स्केल वहीं तक होती है। आई रिपीट, हमने कहा कि pH प्लस pOH इक्वल टू 14 एंड दिस इज व्हाट pKw। दिस इज व्हाट pKw। आप चाहे यहाँ चेक कर लीजिए, pKw 14 है, 14 बाई 2 pH इक्वल टू 7, pKw 14 बाई 2 pH इक्वल टू 7। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ pKw जो होगी दैट इज व्हाट एंड पॉइंट ऑफ pH स्केल, एंड पॉइंट ऑफ pH स्केल। कैसे? 25 डिग्री पर 25 डिग्री सेल्सियस पर आपकी pH स्केल कहाँ तक है बेटा? कहाँ से कहाँ तक है? यू ऑल नो इट इज फ्रॉम 0 टू 14, 0 टू 14, जहाँ 7 आपका न्यूट्रल है। इसको आप ऐसे लिखते हो, इट इज व्हाट 0 से pKw तक pH स्केल होती है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज pKw बाय 2। जो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पॉइंट हमेशा कितना होगा? pKw बाय 2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हमेशा? pKw। किसी भी टेम्परेचर पर जो pH स्केल आएगी उसकी लास्ट वैल्यू हमेशा pKw होगी। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सुनो, ये बात होगी। हम जानते हैं कि अगर इस तरफ जाएंगे फिर से वो लास्ट वाली बात, एसिडिक नेचर, इधर आपका बेसिक नेचर। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है 25 डिग्री पे, दैट इज व्हाट pH इक्वल टू 7 फॉर व्हाट वाटर। वाटर किसी भी टेम्परेचर पे हो, चाहे 25 पे हो, चाहे 100 पे हो, चाहे 50 पे हो, उसका जो नेचर है हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW। हमने पहले बात लिखी थी कि KW डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, उसकी बात करते हैं हम लोग। और फिर हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे आपके रिकॉल हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं ये बात कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम रिएक्शन लिख रहे हैं भाई H2O सेल्फ आयनाइज एज H and OH। अब आपको समझ में आया होगा मैंने डबल एरो क्यों लगाया, रिवर्सिबल साइन क्यों लगाया, इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगाया। इट इज ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो देखिए जानते हैं कि डिसोसिएशन इज व्हाट, डिसोसिएशन इज ऑलवेज, डिसोसिएशन इज ऑलवेज व्हाट एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बताइए? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और हम जानते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाती है,
मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको ली चैटले प्रिंसिपल में। तो यहाँ T बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है, HOH ज़्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा बनेंगे तो अल्फ़ा भी बढ़ेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि H और OH दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, दोनों आपके इंक्रीज हो रहे हैं आपस से। टेम्परेचर बढ़ाने से, जो कि डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है वहाँ पर, वाटर जो है सराउंडिंग से हीट लेके सेल्फ आयनाइज होगा, दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में T बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, HOH बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे मीन्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ Kw ऑल्सो इंक्रीजेस। Kw इज व्हाट, आयनिक प्रोडक्ट। अगर ये वैल्यूज बढ़ेंगी तो Kw भी आपका बढ़ेगा। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस और नो, बात समझ में आई? चलो, ये तो हमने बात करी पॉइंट्स की। मैं एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने पे किस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं। तो एक हम बात चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर, एक मैं बात कर रहा हूँ मेरे 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपको बहुत सी बुक्स पे वैल्यू मिल भी जाएगी, और एक 90 डिग्री पे। वैसे जनरली एग्जाम्स में अगर टेम्परेचर चेंज करता है क्वेश्चन में 25 के अलावा कुछ और लिखता है तो वो आपको Kw या जो भी बाकी रिक्वायर्ड वैल्यू आपको देगा, ठीक है। फिर भी हम 90 हिसाब से बात करते हैं। यहाँ Kw कितना बेटा 25 पे आपके, इट इज़ वॉट 10⁻⁻14। यहाँ कितना बेटा, इट इज़ 10⁻⁻12। तो पहली बात तो दिख रही है आपको, टेम्परेचर बढ़ाने से K का वैल्यू बढ़ गया है, -14 था -12 है। पहली बात, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेरे हाथ में नहीं बताइए, ठीक है। सेकंड बात, Pkw की बात करें हम लोग, यहाँ कितना था 14, यहाँ कितना आपका 12। Kw इतना, Pkw इतना, Kw इतना, Pkw इतना, ये सुनो। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है कि स्केल कहाँ से गया, 0 से Pkw 14 तक, 0 से Pkw 12 तक। इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ सेंटर पॉइंट pH इक्वल टू 7 वाला न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। यहाँ pH इक्वल टू सेंटर पॉइंट 6 वाला न्यूट्रल है, मतलब कि 90 डिग्री पे वाटर का pH अगर 6 है तो वो न्यूट्रल है। अगर 90 डिग्री पे वाटर का pH 7 है, सेंटर पॉइंट से आगे चले गए आप, वाटर इन दैट केस इज व्हाट, बेसिक इन नेचर। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से Kw बदल गया तो Pkw बदल गया, और Pkw ही डिसाइड करता है कि pH रेंज कहाँ तक है, या उसकी हेल्प से बताते हैं कि pH रेंज कहाँ तक है। तो pH स्केल आगे बदल गई। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। वाटर pH 6 है तो न्यूट्रल है, अगर वाटर का pH 5 है तो एसिडिक है, 6.1 भी अगर है तो हम क्या बोलेंगे, वाटर इज स्लाइटली बेसिक। ये सुनो, क्योंकि 6 से एक्सीड कर गया वो। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आएंगे, पहला Kw, दूसरा Pkw। H प्लस और OH की बात कर ले बेटा, H प्लस और OH का वैल्यू यहाँ कितना है, 10⁻⁻7 है। यहाँ कितना होगा बेटा, H प्लस और OH आपका 10⁻⁻6 है। सबसे सिंपल तरीका है बेटा, जो Kw का वैल्यू है जो पावर में है उसको आप 2 से डिवाइड कर दें, 14/2 10⁻⁻7, क्योंकि तभी तो आएगा बेटा 12/2 10⁻⁻6। तो ये अलग टेम्परेचर में मेरे को जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसका सिर्फ यही मेन पर्पस था कि हम कैसे समझ पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज़ें बदल रही हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यस सुनो, यस सुनो। चलो, अब जितनी बातें मैंने बताई उनको समराइज करते हैं फटाफट से, फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। यस सुनो, चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एट 298 Kelvin, pOH of solution is 13. Solution will be, या नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, पहला एसिडिक, दूसरा बेटा बेसिक, थर्ड वन न्यूट्रल, एंड लास्ट आप कह लीजिए
प्रिडिक्टेबल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला दिमाग में आया टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है, तो हम जानते हैं। एक और बात, हमारी साइकोलॉजी इस तरह से है बेटा कि हम पीएच की हेल्प से बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है। ओके, तो हम पहले यहाँ पे पीएच निकाल लेते हैं। ओके, वैसे आप पीओएच से बता सकते हो, बट ठीक है, हमारा जनरल ट्रेंड ही रहा है हमेशा से। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 एट 228 केल्विन। ये सुनो, तो पीएच कितना देगा बेटा यहाँ पे इज व्हाट 14 माइनस 13 दैट इज 1। ये सुनो, तो क्या नेचर इज व्हाट एसिडिक, नेचर इज व्हाट एसिडिक। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया पहला क्वेश्चन आपको बेटा? चलो सेकंड देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सेकंड नंबर। इफ प्योर वाटर have pKw equal to 13 at 50 degrees Celsius, then pH of pure water। ये क्वेश्चन किया बेटा हमें, जहाँ वैल्यू दी है कि भाई प्योर वाटर का pKw इतना है, वो टेम्परेचर 50 डिग्री पे। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ आपको, तो आपको पीएच बताना है प्योर वाटर का। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी क्वेश्चन आता है वी नो पीकेडब्ल्यू ही डिसाइड करता है कि पीएच रेंज कहाँ तक होगी। तो आप कह देंगे 0 से 13 तक आपका पीएच स्केल है। ये सुनो, तो सेंटर पॉइंट 6.5 पीएच क्या मैं कह सकता हूँ भाई, जब पीकेडब्ल्यू 13 है आपका, इसका मतलब कि स्केल आपकी 0 से 13 तक होगी। सेंटर पॉइंट इज व्हाट 6.5। सेंटर पॉइंट रिप्रेजेंट न्यूट्रल, सो पीएच ऑफ वाटर या वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, सो पीएच इज व्हाट 6.5। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका पीएच इक्वल टू 6.5। एग्री? ये सुनो, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट एक और देखिए। If at temperature 120 degrees Celsius, Kw of pure water is 10 power minus 10. If at this temperature Kw of pure water is 10 power minus 10, then pH of pure water is, फिर से वही सेम क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक बार आप कोशिश करें। देखिए बेटा Kw कितना है 10 पावर माइनस 10 है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, टेम्परेचर 25 था, Kw 10 पावर माइनस 14 था। टेम्परेचर बढ़ाया 90 डिग्री, 10 पावर माइनस 12 Kw बढ़ गया। टेम्परेचर और बढ़ाया 120, Kw और बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, Kw बढ़ रहा है, pKw कम हो रहा है, पीएच स्केल की रेंज भी कम हो रही है। आई रिपीट, टेम्परेचर बढ़ाने से Kw बढ़ रहा है, Kw बढ़ेगा तो ऑब्वियसली pKw कम होगा, pKw कम होगा तो पीएच स्केल की रेंज भी कम हो जाएगी। ये सुनो, चलो सॉल्यूशन की बात करें बेटा हम लोग। क्या मैं कह सकता हूँ Kw इज व्हाट, तो pKw कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Kw करेंगे तो pKw कितना देगा बेटा आपका 10 आ जाएगा। तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 तक। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 तक। वाटर किसी भी टेम्परेचर पे हमेशा न्यूट्रल होता है, पॉइंट की बात की थी हमने, तो सेंटर पॉइंट क्या आएगा 5। तो पीएच ऑफ वाटर इज व्हाट हियर 5। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? ये सुनो, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए इफ Kw इक्वल टू 10 पावर माइनस 11, देन H प्लस का वैल्यू बताएं। एक तो ये, एक आप और देखिए बेटा, इफ एट 5 डिग्री सेल्सियस pH इक्वल टू 6.2 of solution will be A
एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन केडब्ल्यू इतना दिया, आपको एच पूछा है। मैंने आपको डायरेक्टली बताया बेटा कि हमें क्या करना है, कि 10 की पावर उसको हाफ करना है, उससे एच ओ एच दोनों आ जाएगा। कैसे? हम जानते हैं बेटा केडब्ल्यू हमेशा कितना होता है, एच और ओ एच आयन के प्रोडक्ट के बराबर। हम जानते हैं वाटर में एच ओ एच दोनों बराबर होता है। तो आपका लिखते हो बेटा, हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी बेटा, दिस वन। तो एच प्लस इज वॉट, के डब्ल्यू की पावर हाफ या स्क्वायर रूट। वही मैंने कहा आपको, इस पावर को आधा कर दो, 11 को आधा करोगे 5.5। तो एच प्लस कितना आ जाएगा बेटा आपका, इट इज़ वॉट 10 पावर माइनस 5.5। इस तरह क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है, मेडिकल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एट 5 डिग्री pH ऑफ एनी सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज 6.2, आपको बताना सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, या हम बता नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल। करें बात, दिमाग में आइडिया क्लियर करो। हमने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है, PKW कम होता है। क्या सुनो, PKW कम, pH स्केल कम, मतलब कि जो पहले 7 पे न्यूट्रल था अब वो 7 से कम पे न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल याद करो, 25 डिग्री pH स्केल 0 से 14 तक, pH 7 वाला न्यूट्रल था। टेम्परेचर बढ़ाया हमने, 90 किया था, तो pH स्केल 0 से 12 हो गई थी, 6 वाला न्यूट्रल। टेम्परेचर बढ़ाने पे pH स्केल कम हो रहा है, ये सुनो, क्योंकि PKW कम हो रहा है। टेम्परेचर घटाओगे, 25 से कम करोगे, KW कम होगा, PKW बढ़ेगा। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा हो आपको। टेम्परेचर कम करने से KW कम होता है, और अगर KW कम तो PKW बढ़ेगा, दोनों रिवर्स है। PKW बढ़ेगा तो pH स्केल भी बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा, अगर 25 पे देखते हैं हम लोग, तो हम जानते हैं कि pH स्केल हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 14, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PKW। ये सुनो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्केल कम होती जाएगी, 12 से 13, इस तरह से कुछ आ जाएगी, 10, 8, 9 ऐसा कुछ होगा। टेम्परेचर कम करोगे तो KW कम, बट PKW क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब तय है कि यहाँ pH 7 पे न्यूट्रल था, जब टेम्परेचर 25 से मतलब 5 डिग्री अगर दिया हुआ है, तो pH स्केल तय है कि 0 से कहीं 14 से आगे ही होगी, तय। तो न्यूट्रल पॉइंट भी 7 के आगे ही आएगा, मतलब मान लो सपोज करो यहाँ कहीं 9-10 के आसपास आ गया, सपोज करो, तो 9 से कम वाले एसिडिक, 9 से ज़्यादा वाले बेसिक। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि भाई अगर टेम्परेचर कम किया तो pH स्केल, या मतलब हमारी जो PKW इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से pH स्केल बढ़ गई, तो न्यूट्रल पॉइंट पहले 7 पे था, तो अब वो 7 के आगे ही होगा, 8, 9, 10 कहीं भी हो सकता है। बट समझ में मुझे ये आता है कि अब जो 7 से कम पे एसिडिक था, अब भी वो एसिडिक है, पर 7 से ज़्यादा जो बेसिक था, अब 7 वाला यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लो आप, अगर यहाँ मैं कह दूँ pH 7 वाला है, तो 7 वाला क्या न्यूट्रल होगा, नहीं, अब 7 वाला क्या होगा, बेसिक होगा, स्केल बढ़ गई है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 6.2 है। 6.2 पहले भी एसिडिक था, अब भी एसिडिक ही रहेगा। इसको एक और फॉर्म में कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। मान लो मैंने कहा pH मान लो मैंने कहा कि 12 है, तो ऑब्वियसली बात है कि अब हम डायरेक्टली जज तो नहीं कर पाएंगे, बट हम ये तो जानते हैं कहीं ना कहीं 12 जो होगा, हमारी pH स्केल बढ़ गई, 12 आगे आएगा, तो माइट भी वो बेसिक है, माइट भी बेसिक ना हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट pH स्केल नहीं पता, तो वहां मैं क्या कहता, अनप्रेडिक्टेबल। चूंकि यहाँ वैल्यू 7 से कम थी, तो हमने जज कर लिया कि सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। अब लास्टली हम रिकॉल कर लेते सारे पॉइंट्स को, देन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहला पॉइंट याद करना है, वाटर के लिए कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस 55.5 मोल पर लीटर, पहला पॉइंट। दूसरा, KW इज ऑलवेज ग्रेटर देन K, K here is what, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट,
KW 25 डिग्री पे हमेशा 10⁻14, हमेशा 10⁻14। वाटर का वैल्यू हमेशा H+ और OH हमेशा सेम रहेंगे वाटर के लिए एट एनी टेम्परेचर। एट 25 डिग्री वैल्यू ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू OH कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻7। अब आते हैं टेम्परेचर वाले पार्ट पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा, KW बढ़ेगा तो PKW कम हो जाएगा, तो pH स्केल छोटी हो जाएगी। यस और नो? दूसरी बात, टेम्परेचर कम करोगे तो KW कम होगा, PKW बढ़ेगा, pH स्केल बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू डू लाइक दिस देन काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसिड बेस थ्योरी। थैंक यू।